इंसानों में और जानवरों में बड़ा फर्क होता है। इंसानों में सोचने और समझने की शक्ति होती है, वो अच्छे और बुरे में फर्क समझ सकती है, लेकिन जानवरों में सोचने की शक्ति नहीं होती है। इसी कारण से इंसान और जानवर दोनों अलग होते हैं। ऐसे ही जानवरों के अंदर रिश्ते बनाने की समझ नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन भाई है, कौन बहन है, कौन माँ है, कौन बाप है, इसलिए वो किसी के साथ भी रिश्ते बना लेते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर रिश्ते बनाने की समझ होती है। उन्हें पता होता है कि ये रिश्ते सही हैं या गलत हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की ने और एक लड़के ने एक ऐसे ही रिश्ते को जन्म दिया जिस रिश्ते को न समाज, न परिवार, न कानून कोई भी इजाजत नहीं देता है। और जब इस रिश्ते के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें पुलिस के इस खुलासे पर यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है कि जो पुलिस ने खुलासे किए हैं वो झूठा है, मगर जो पुलिस ने खुलासा किया था वो ही सच था। दोस्तों, आप सब वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए तो फ्री है पर मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए देखते हैं इस पूरी घटना को। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। इसी बिजनौर जिले का एक गांव है। यहाँ की रहने वाली एक लड़की 21 दिसंबर को अचानक घर से गायब हो जाती है। उसके घर वालों ने उसे हर जगह तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। उसके परिवार वाले इस लड़की को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। तब वो पुलिस के पास जाते हैं और इधर गांव के सभी लोग उस लड़की को तलाश कर रही होती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस का घर वालों के पास फोन पहुंचता है और पुलिस बताते हैं कि तुम्हारी बेटी जिम नेशनल कार्बेट पार्क के पास मृत पाई गई है। ये सुनकर घर वाले, गांव वाले और पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और सभी उस लड़की का लाश देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद उस लड़की के डेथ बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पुलिस को ये पता चला कि उस लड़की ने कोई जहरीला पदार्थ खाया था और ये भी पता चला कि किसी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी है। और इसके अलावा एक और बात पता चली जिसने सबको और भी हैरान कर दिया। बात ये थी कि उस लड़की के पेट में लगभग 4.5 महीने का एक बच्चा था। अभी उस लड़की की शादी नहीं हुई थी, फिर भी उसके पेट में ये बच्चा कौन था? बस यही एक सवाल था जिसने लोगों को काफी परेशान कर रखा था। उसके बाद घर वाले, परिवार वाले, समाज, रिश्तेदार सब बस यही जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़की का ये हालत किसने किया। इस लड़की का नाम अमृता कौर था। सभी जानना चाहते थे कि अमृता के पेट में आखिर किसका बच्चा पल रहा था। घर वाले परेशान थे। पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने लगभग 20 लोगों को अपनी हिरासत में लिया और सभी लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर ये कह सके कि इन्हीं लोगों ने जहर दिया है और जहर देने के बाद इन्हीं लोगों ने इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी है। जब पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में जुटे हुए थे तभी एक बच्चा पुलिस वाले के पास आता है और आकर कहता है कि अंकल, आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो इनमें से कोई नहीं है बल्कि कोई और है। पुलिस वाले इस बात को पहले इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो बात उस बच्चे ने बताया था वो वाकई चौंकाने वाला था। बच्चा पुलिस वालों से कहता है इसी फैमिली का एक लड़का है जो बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट है जिसका नाम कमलजीत सिंह है। उस बच्चे का उम्र लगभग 7 से 8 साल का था। उस छोटे लड़के ने अमृता और कमलजीत को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस संबंध के बारे में सिर्फ इस छोटे से लड़के को ही पता था, इसके अलावा किसी और को नहीं पता था। तब पुलिस कमलजीत को पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान सबको उसके रिश्ते के बारे में पता चला, जिसे जानकर सब हैरान रह गए क्योंकि ये दोनों बुआ और भतीजे थे। जब पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछताछ की और जब पुलिस ने इन दोनों के रिश्ते के बारे में घर वालों को बताया तो सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और परिवार वाले कहते हैं कि ये सब गलत है। पुलिस एक घर परिवार वाले पर ऐसा आरोप लगाएगा तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिर भी पुलिस ने हिम्मत दिखाकर कमलजीत से पूछताछ
पूछताछ की तब वो बताता है कि साहब गांव की एक लड़की से उसे प्यार था और वो उस लड़की से बात करने के लिए अपनी बुआ से कहता था। कमलजीत कहता था कि मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, मैं इसके साथ मिलना चाहता हूँ, बुआ मेरी मदद कर दो। वो बुआ से बातचीत करता था उसकी मदद के लिए, लेकिन वो बुआ को ही दिल दे बैठा और बुआ भी उससे प्यार कर बैठी। दोनों बुआ भतीजे एक दूसरे के साथ न केवल प्यार कर बैठे बल्कि एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगे, क्योंकि घर में किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जब चाहते थे एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, इसलिए कभी किसी ने इन दोनों पे शक नहीं किया और ऐसे ही दोनों ने कई महीने तक एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। इस बीच वो लड़की कब प्रेग्नेंट हो जाती है उसे पता ही नहीं चला। लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तब उसने अपने भतीजे से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब वो लड़का कहता है कि अगर हम लोग शादी करेंगे तो ये समाज हमें इस बात के लिए इजाजत नहीं देगी, ये सब गलत है, इसलिए इस बच्चे को गिरा देते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं गिराऊंगी और मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। इसके इतना समझाने के बाद भी लड़का शादी के लिए राजी नहीं होता है। तब उसने एक फैसला लिया और कहा कि हमें इस समाज, परिवार, कानून इसकी इजाजत नहीं देगा तो हम जीकर क्या करेंगे। फिर वो लड़का अपनी बुआ को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद वो कहता है कि हम दोनों अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लेंगे, इसलिए हम दोनों के लिए कुछ जहरीला पदार्थ लाया हूँ, पहले मैं खाऊंगा उसके बाद तुम खाओगी। तो वो लड़की कहती है नहीं, पहले मैं खाऊंगी बाद में तुम खाना। इन दोनों के बीच काफी बहस होती है। बहस होने के बाद लड़की जीत जाती है और वो लड़की ने उस जहरीला पदार्थ को खा लिया और वो लड़का भी यही चाहता था कि पहले ये पदार्थ वो लड़की ही खाए, क्योंकि लड़के ने प्लानिंग के साथ ही ये सब काम किया था। जब बुआ ने जहरीला पदार्थ खाया तब उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो शोर मचाने लगी। तब उस लड़के ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसके बाद उसके गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने उस लाश को वहीं छोड़ दिया और वो वहां से घर आ गया। घर आकर वो अपनी वही नॉर्मल जिंदगी जीने लगा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। इधर 24 घंटे का समय बीत जाता है और वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। 24 घंटे के बाद जब वो लड़की मिलती है, उसके बाद जब सारी सच्चाई सामने आती है तो गांव में सनसनी फैल जाती है और किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है और कोई मानने को तैयार नहीं थे कि एक भतीजा अपनी बुआ के साथ ऐसे रिश्ते में कैसे बंधा हुआ था, जिस रिश्ते को ना घर ना समाज कोई भी इजाजत नहीं देता है। इसलिए लड़कियां ना तो घर में और ना ही बाहर सेफ है। लड़कियों को हमेशा अपने जीवन में सतर्क रहनी चाहिए, खासकर अच्छे और बुरे में फर्क करनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य भी आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप अपने भविष्य में इस तरह के होने वाली अप्रिय घटना से बच सकें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।